जैसे कि आप ये देख सकते हैं लंदन के कॉइन है, तीनों रानियां विक्टोरिया है, बट तीनों अलग अलग हैं। हाँ, ये यंग में है, उसके बाद हाँ ये यंग है, फिर उसके बाद ये आई थी विक्टोरिया ने ताज पहना था, फिर ये है। अच्छा ये है एक ही विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। हाँ, सबसे ज्यादा ब्रिटिश टाइम में विक्टोरिया ने सबसे ज्यादा राज किया। ठीक कह रहे हो। तो ये इसलिए उनके अलग अलग फिंगर्स है, बहुत कम मिलती है देखने को, ये एक साथ देखने को आपको बहुत कम मिलेंगे। देखिए बैक साइड से लंदन तो मैं ग्रीस का, हाँ ग्रीस जो नहीं जानते, जो सिकंदर था वो ग्रीस का ही था। हाँ, जो सिकंदर महान था, अलेक्जेंडर। तो ये समझ लीजिए कि सिकंदर के देश का सिक्का आपके सामने गौरव भाई की कलेक्शन में। तो गौरव भाई ये सिक्का कितने का है? आने का कॉइन है, सबसे छोटा कॉइन है चांदी का। अरे वाह, ये देखिए जॉर्ज पंचम और किंग एडवर्ड का। अच्छा ये सब छोटे कॉइन। हाँ, 2 आना सिल्वर के, हाँ प्योर चांदी के हैं ये, 2 आना। 2 आना। ये देखिए अपना कॉमेमोरेटिव कॉइन है 75 रुपीज का। काफी हाँ 75 रुपीज का। हाँ जी। अच्छा कॉमेमोरेटिव स्मारक सिक्का है। स्मारक सिक्का है ये। लोगों को लगता है ये सर्कुलेशन में चलने के लिए गवर्नमेंट ने निकाला, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर 50% सिल्वर होती है। अच्छा सिल्वर का है। हाँ, ये मोस्टली ना जैसे किसी को आप गिफ्ट दे सकते हैं, या SPM CIL साइड आती है गवर्नमेंट की, ओके। उस साइड पे आप चेक कर सकते हैं। ये महंगे इनकी स्टार्टिंग 2500-3000 रुपए से होती है। अच्छा ये गौरव भाई सिक्के की कॉस्ट बता दो कितनी? 1500। बहुत बढ़िया जी, बहुत। इसके अंदर प्योरिटी देखा जाए, यदि आप इसको गलाएंगे भी ना कॉइन को, तभी ये 1400 के अराउंड इसकी वैल्यू बैठेगी। इसके बाद देखिए एडवर्ड आया था। एडवर्ड जी, ये तो 1900 के हो गए ना। 1900 में एडवर्ड, 1900 ये इन्हीं के बेटे थे। हाँ ये इनके बेटे थे कि क्वीन विक्टोरिया के बेटे एडवर्ड। ये 1 रुपये इंडिया का 1900 किताब है। ये ऐसी वैसी किताब नहीं है, इसमें बेशकीमती हजारों साल पुराने सिक्के भी मिल जाएंगे। ठीक है ना गौरव भाई? मैंने तो पहले आप इसमें से कौन सा सिक्का दिखा रहे हैं? सर सबसे पहले ये है, इसके ऊपर पूरी डिटेल मैंने लिखी हुई है। पंचमार्क कॉइन इनको बोलते हैं। पंचमार्क कॉइन, ठीक है जी। ये बिफोर क्राइस्ट, यानी लगभग आज से 3000 साल पुराने सिक्के हैं। सबसे पहले सिक्के का जो प्रचलन हुआ था वो बताया जाता है कि इन्हीं से हुआ था। अच्छा, उससे पहले हमारे यहाँ आपको पता हो बाटा सिस्टम चलता था। आपके पास गेहूं है, मेरे पास चावल है, बाटर सिस्टम। उसके बाद सबसे मोहनजोदाड़ो के समय सिक्कों की शुरुआत हुई है। तो ये पंचमार्क कॉइन है। देखिए इसको पूरा इसमें डिटेल लिखी हुई है, कितना। और ये है 2007 का क्रॉस कॉइन है। ये देखिए से स्टार्ट हुआ था ये कॉइन छपना, 2005 में सबसे पहले छपा था, लेकिन वो सर्कुलेट ही हुआ था मार्केट में, इस कारण उसकी वैल्यू आज मार्केट में सकते हैं। रिपब्लिक इंडिया का सबसे पहला सिक्का है 1950 रुपए का, 1 रुपए का सिक्का। जब हमारा देश आजाद हो चुका था सबसे पहले ये सिक्का आया था, रिपब्लिक इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए इसको लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा देखिए सर, जैसे कि मैंने आपको बताया था 10 रुपए का 2005, 6, 7 ईयर में प्रिंट हुआ था। ऐसे ही 1 रुपए का कॉइन है ये 2004, 2005 क्रॉस का होता है यूनिटी फॉर डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। यानी हम सब एक हैं। जैसे बंडल है, बंडल क्या कहते हैं इसको? शालीमार बाग बना हुआ है, इसलिए ये मुगल जो शाहजहां ने बनवाया था शालीमार बाग। ये बाग बना हुआ है इसलिए इसका नाम शालीमार नाम से जानी जाती है, प्रसिद्ध है जो गड्डी। तो ये शालीमार 2 रुपए, 2 रुपए की गड्डी, 2 रुपए का बंडल है। न्यू बंडल है। कौन से, ये कितना पुराना होगा, कब का है? ये 1994 का 94 में लास्ट प्रिंट हुआ था ये। अच्छा, इसका कोई गवर्नर का भी कुछ पता? हाँ, गवर्नर अलग अलग आते हैं ना, जैसे मनमोहन सिंह जी हैं। अच्छा, मनमोहन सिंह जी, डॉक्टरेट मनमोहन सिंह जी जो हमारे जब गवर्नर थे RBI। उसके बाद ये देखिए S वेंकटरमन है। ये S वेंकटरमन जो हमारे राष्ट्रपति। अच्छा, जब वो RBI के गवर्नर थे। ये सारे बहुत ही कलेक्शन है गौरव भाई। यूँ तो आपके पास बहुत कलेक्शन है। ये बड़े बड़े जो डीलर्स हैं उनके पास भी ऐसा सामान मैंने नहीं देखा है, पर ऐसा नहीं देखा। तो हेलो, वेलकम टू माय चैनल ओल्ड कॉइन कलेक्शंस। और इस समय मैं हूँ चांदनी चौक में, दिल्ली के। और ये मेरे ठीक पीछे गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ जहाँ पर एक कॉइन डीलर के पास में। वैसे तो चांदनी चौक में बहुत कॉइन डीलर हैं, लेकिन ये जो कॉइन डीलर हैं इनके पास मैं पहली बार आ रहा हूँ। गौरव अग्रवाल जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं गौरव भाई के पास क्या क्या चीजें हैं और कौन कौन से बेशकीमती सिक्के हैं पुराने जमाने के। और ये हैं गौरव अग्रवाल जी बैठे हुए हैं। और ये सामने शीशगंज साहिब गुरुद्वारा। और ये आप देखिए, ये चल रहे हैं। नमस्कार गौरव भाई। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? गौरव भाई समय दिया, और आज आप हमें क्या दिखाने वाले हैं? मैं सर जो मेरा
मेन है वो रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, फॉरेन कॉइन्स, इस चीज में मैं डील करता हूँ मोस्टली। कलेक्शन भी करता हूँ और सेल परचेज भी करता हूँ। तो मैं आपको सिल्वर कॉइन्स दिखाना चाहूंगा सबसे पहले। आप देखिए, जैसे कि देखिए अपना कॉमेमोरेटिव कॉइन है 75 रुपीज का। काफी हाँ 75 रुपीज का। हाँ जी, अच्छा, कॉमेमोरेटिव स्मारक सिक्का है। स्मारक सिक्का है। ये लोगों को लगता है ये सर्कुलेशन में चलने के लिए गवर्नमेंट ने निकाला, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर 50% सिल्वर होती है। अच्छा, सिल्वर का है। हाँ, ये मोस्टली ना जैसे किसी को आप गिफ्ट दे सकते हैं, या SPM CIL साइड आती है गवर्नमेंट की, ओके ओके, उस साइड पे आप चेक कर सकते हैं। ये महंगे इनकी स्टार्टिंग 2500-3000 रुपए से होती है। अच्छा, ये कौन से वाला है? ये फूड एंड नहीं, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ अच्छा, इंडिया। रिजर्व बैंक का ही सिक्का है। हाँ, 75 वर्ष उसके पूरे हुए थे, उसकी कॉमेमोरेटिव, हाँ उसकी याद में ये कॉइन है। इसमें चांदी है। हाँ, हाफ सिल्वर। हाफ सिल्वर जी, 50%। ये क्या क्या कॉस्ट रहती है इसकी? ये आपको अगर चाहिए तो ये 3000 रुपए का मिलेगा। 3000 रुपए का। तो ये सिक्का जिसको चाहिए वो गौरव भाई से संपर्क कर सकते हैं। लोकेशन मैंने बता दी है। और दिखाइए गौरव भाई। इसके अलावा देखिए ये हाफ सिल्वर के कॉइन है, जैसे कि अच्छा, ये सब हाफ सिल्वर के हैं? नहीं, सब नहीं है, मैं भी बता दूं। देखिए गजल नहीं है, ये गजल कौन सा था? वो भी दिखाऊंगा। ये जॉर्ज 6 के हैं। देखिए ये हाफ सिल्वर, ये फुल सिल्वर है। देखिए ये हाफ सिल्वर है जॉर्ज 6 के, और ये फुल सिल्वर है। देख सकते हैं आप, इनमें फर्क होता है। ये इसमें जॉर्ज 6 होता है, ये जॉर्ज पंचम होता है। अच्छा, जॉर्ज पंचम है। हाँ, इसका जो जिनका दिल्ली दरबार लगा था। हाँ जी, 1918 ये 1918 ईयर है इसका। ये फुल सिल्वर है और ये हाफ सिल्वर है 1944। पहले हम इसका जान लेते हैं। ये जॉर्ज पंचम का सिक्का है जी, 1911। हाँ जी, 1911 का नहीं है, फिर 1918 का। 1918 का है। ये हाफ सिल्वर का? नहीं, ये फुल सिल्वर है। हाफ सिल्वर का जो होता है, इसकी क्या कॉस्ट है? इसकी कॉस्ट अभी 1500 रुपए है मार्केट में। 1500 रुपए। ये जॉर्ज 6 का है। ये जॉर्ज 6 ये हाफ सिल्वर होती है। ये हाफ सिल्वर का है। इसकी 750 रुपए कॉस्ट है। 750। 1944 का है। 1944। ये लास्ट ईयर 1945 तक आया था। 45 तक आया था। ये लास्ट एक तरह से किंग थे। हाँ, आजादी से पहले। आजादी से पहले का जॉर्ज 6 आखिरी किंग थे। इसके बाद हमारा रिपब्लिक इंडिया शुरू हो गया था। ठीक है जी। इसके बाद सर आप देख सकते हैं, ये देखिए दो आने का कॉइन है, सबसे छोटा कॉइन है चांदी का। अरे वाह। ये देखिए जॉर्ज पंचम और किंग एडवर्ड का। अच्छा, ये सब छोटे कॉइन। हाँ, 2 आना सिल्वर के। हाँ, प्योर चांदी के हैं ये। 2 आना। 2 आना के। 1913 का है जॉर्ज पंचम का। 1930 नहीं, जॉर्ज पंचम का। हाँ, जॉर्ज पंचम का ही। और ये जॉर्ज पंचम 1913 का है। इसकी क्या कॉस्ट बताई आपने? 500 का। ठीक है। और ये वाला कौन सा दिखा रहे हैं? ये एडवर्ड 7 का। ये भी 2 आना है। एडवर्ड 7 का। हाँ, ये पुराना ईयर है, डिफरेंट राजा है। अच्छा, ये हो गया। ये 1900 अर्ली 1900 का हो गया। 1905 का शायद। ये 1903 से लेकर 1910 तक के कॉइन आए। अच्छा, इसकी क्या कॉस्ट है? इसकी 600 रुपए। अच्छा, एडवर्ड 7। हाँ, एडवर्ड 7। ये भी सिल्वर का ही होगा। ये बहुत बढ़िया। ये मैंने अब तक पहली बार देखे हैं ऐसे सिक्के। तो आपकी कलेक्शन में जो आपने दिखाई है नायाब है, यूनिक है ये। इसके बाद सर देखिएगा, मैं आपको एक बहुत सुंदर कॉइन दिखाता हूँ। सिल्वर के फॉरेन कॉइन। सिल्वर के फॉरेन कॉइन्स। अच्छा, मतलब विदेशी सिक्के। विदेशी सिक्के हैं। ये कौन सी कंट्री? USA का है, मनी टाइम। अच्छा, USA का। ये सेंट है कि ये टाइम है? टाइम है। हाँ, एक टाइम में 10 पैसे होते हैं। एक टाइम में 10 पैसे। हाँ, तो ये वहाँ का 1 टाइम है। 1 टाइम यानी एक। ये 10 पैसा हो गया USA का, इसको 1 टाइम बोलते हैं। 10 सेंट्स। ठीक है। वैसे 10 सेंट है, बट 1 टाइम बोला जाता है। इसके बाद ये देखिए खूबसूरत कॉइन है फ्रांस का, प्योर चांदी का है। ये फ्रांस का देखिए आप, चांदी का ही है ये भी। इसके बाद सर देखिएगा, ये कितने का है? ये 1000। क्योंकि ये चांदी पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये डिपेंड करते हैं इनकी रेयरिटी पे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, लंदन के कॉइन है, तीनों रानियां विक्टोरिया है, बट तीनों अलग अलग हैं। हाँ, ये यंग में है, उसके बाद हाँ ये यंग है, फिर उसके बाद ये आई थी विक्टोरिया ने ताज पहना था, फिर ये है। अच्छा, ये है एक ही विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। हाँ, सबसे ज्यादा ब्रिटिश टाइम में विक्टोरिया ने सबसे ज्यादा राज किया। ठीक कह रहे हो। तो ये इसलिए उनके अलग अलग फिगर्स है, ये बहुत कम मिलती है देखने को। ये एक साथ देखने को आपको बहुत कम मिलेंगे। देखिए बैक साइड से लंदन तो मैं आपके जो अब आपके भी जो आपके क्लाइंट्स बनेंगे, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये सब क्वीन विक्टोरिया के ये कॉइन्स हैं। ये देखिए, ये यंग एज में, फिर ये थोड़ी जब और वो बड़ी हुई तब का है, और ये जब उन्होंने ताज पहना ये तब का है। तीनों सिक्के एक साथ। तो ये सेट के हिसाब से देते हैं कि इंडिविजुअल ले सकते हैं। ये कितने का होगा? ये 2000 2000 का।
तो ये क्या है वहाँ का? 1 शिलिंग पूरा वन प्रॉपर शिलिंग। लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, हाँ, सब सब लिखा चीजें हुआ। मेंशन होती हैं हर पॉइंट पे। इसके बाद आप देखिएगा बहुत खूबसूरत कॉइन है, ये ग्रीस का कॉइन है। ग्रीस का? हाँ, ग्रीस कंट्री का ग्रीस, coin है ये। ग्रीस जो नहीं जानते, जो सिकंदर था वो ग्रीस का ही था। हाँ, जो सिकंदर महान था, महान। अलेक्जेंडर, तो ये समझ लीजिए कि सिकंदर के देश का सिक्का आपके सामने गौरव भाई की कलेक्शन में। तो गौरव भाई, ये सिक्का कितने का है? ये 1500। 1500 का, सिकंदर महान के देश का। जी, अभी चांदी बढ़ने से थोड़ा इनका रेट बढ़ गया है। अच्छा अच्छा, ये रहा। देखिए जैसे नीदरलैंड का बड़ा नीदरलैंड का 10 सेंट ऑफ नीदरलैंड। ये देखिए, ये है नीदरलैंड का। ये भी सेम इसकी कॉइन नहीं, इसकी वैल्यू 500 है। 500 का। उसके बाद देखिए स्विट्जरलैंड का है। स्विट्जरलैंड का ये देखिए, ये 5 फ्रैंक है ये वहाँ पे। 5 फ्रैंक स्विट्जरलैंड का। और इसकी क्या कीमत है? इसकी 1500। 1500 स्विट्जरलैंड का सिक्का है। उसके बाद देखिए 20 फ्रांस का कॉइन है, ये सिल्वर का है। अब यहाँ यूरो चलती है वैसे, हाँ, पुराना ये तो कॉइन है। पुराना कॉइन तो है। ये सिल्वर में है ये। अच्छा, तो ये भी पुराना यदि आप- हाँ, पुराना कॉइन है फ्रांस का। ये क्या फ्रैंक है? ये फ्रैंक चलते थे, फ्रांस का कॉइन है। अभी वहाँ यूरो चलती है। अच्छा, तो ये 20 भी- फ्रैंक्स। हाँ, 20 फ्रैंक्स, ये 1900 जो पुराना 38, हाँ। 38 का, यानी विश्व युद्ध जब चल के रहा टाइम के। है, सेकंड वर्ल्ड वॉर। हाँ, सेकंड वर्ल्ड। सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। अच्छा, इसके बाद मैं आपको और दिखाता हूँ। ये आपने दिखाए विदेशी सिक्के। ये विदेशी अब आपके पास कुछ 1 क्वार्टर आना भी है, 1 मुगल कॉइन भी है आपके पास। सब दिखाते हैं। तो आप खाली जो है आप कलेक्शन करते हो हाँ जी, कि आप खरीद भी लेते हो? खरीदते भी हो? जब हम खरीदेंगे। अच्छा अच्छा, तो आपको कोई बेचना चाहे तो आप खरीद भी लेते हो, और आप कलेक्टर भी हो। सबसे बड़ा कलेक्टर। तो कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में? 15 साल हो गए। तो देखिए आप जब तक। इसके बाद में आपको थोड़ा मुगल कॉइन दिखाता हूँ। और अब आते हैं हम मुगल कॉइन। मुगल कॉइन, मुगल कॉइन। जैसे ये शाह आलम सेकंड तृतीय राजा है, और पूना मिंट। पहले हमारे 516 पूना का है रियासतें ये? होती थी। अच्छा, शायद आपको पता होगा, 516 रियासतें होती थी, अलग अलग स्टेट होते थे, प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली तो स्टेट, ये वही कॉइन है आईपीएस का। आईपीएस का। तो मिंट ये पूना है ये। पूना और महाराष्ट्र वाला। हाँ, महाराष्ट्र वाला। और महाराष्ट्र शाह आलम सेकंड तृतीय राजा था उस दौरान, वो राज करता था पूना मिंट। पूना शाह आलम ने यहाँ लाल किले से भी राज किया। हाँ, वही। उसके बाद से देखिए ये भी आईपीएस है, सारे प्रिंसली स्टेट के ही। अच्छा, ये मुगल नहीं है? सब मुगल है। मुगल है। तो आप इनकी क्या कॉस्ट है? 1500 के अराउंड। अच्छा, सब मुगल कॉइन्स है। उसके बाद देखिए ये आपका जोधपुर का कॉइन है। जोधपुर का है, ये अलग अलग स्टेट के हैं। जोधपुर का है। और ये देखिए जैसे ये मोहम्मद शाह कोरामिंट। मोहम्मद शाह, जो यही मुगल मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, जिनका मैंने आपको इनकी मजार जो निजामुद्दीन पे है, कब्र है, वो दिखाई थी। और ये वही मोहम्मद शाह रंगीला है। मोहम्मद शाह रंगीला वही है जब नादिर शाह आया था, तब ये मोहम्मद शाह रंगीला से ही पगड़ी एक्सचेंज करके वो कोहिनूर ले गए। और ये सामने जो मस्जिद है, ये सामने जो मस्जिद है, सुनहरी मस्जिद, यहीं पर खड़ा होके नादिर शाह ने फरमान दिया था दिल्ली को तबाह करना है। ये देखिए, ये उसी मोहम्मद शाह का कॉइन है। देखिए शाह आलम का है, शाह आलम बरेली मिंट। बरेली में, ये यूपी वाला बरेली वाला, बहुत बढ़िया। ये वाला, ये है शाह आलम का, फिर बरेली मिंट का शाह आलम। और ये कितने का है? ये भी लगभग 1500। मतलब अमूमन 800-1000 के बीच में है। नहीं, 1500। 1500 सिल्वर 1350 के आसपास सिल्वर। देखिए जैसे फिर ये आ गया है। इस तरह से मैं आपको और इससे भी खूबसूरत सिक्के दिखाता हूँ। ये भी मुगल है। ये भी मुगल है, बट ये थोड़े से एक्सपेंसिव है। तो ये आपकी अपनी कलेक्शन है। तो देखिए, बादशाह अकबर आजम का, अकबर का, ये कितने का है? 1 रुपए। 1 रुपया अकबर का कॉइन, चौरस सिक्का है। इसकी क्या कॉस्ट है? 2000 का। इसमें मिंट का कुछ वो नहीं है। ये मिंट ज्यादातर अहमदाबाद, उर्दू जफर कहीं अलग अलग आती है। उस टाइम शायद इनके यहाँ अहमदाबाद या औरंगाबाद साइड में ही होती है जो अकबर के। ये लीजिए, बहुत अच्छी है। देखिए महाराजा रंजीत सिंह का बड़ा खूबसूरत कॉइन है, सिख कॉइन बोलते हैं। अमृतसर मिंट है ये, महाराजा रंजीत सिंह जी ने चलाए थे। महाराजा रंजीत सिंह, जिन्हें शेरे पंजाब भी बोला जाता था, और कोहिनूर का जिनकी पगड़ी थी। हाँ, जिनकी पगड़ी पर कोहिनूर था। और ये सिक्का है महाराजा रंजीत सिंह के टाइम का। आइडेंटिफाई करने के लिए पहचान होती है, पत्ता बना होता है, इसलिए इसको सिख कॉइन के नाम से। सिख कॉइन इसकी क्या कॉस्ट है? इसकी कॉस्ट लगभग 4000 के आसपास। 4000 के आसपास। ये सारे चांदी के हैं। हाँ, इसके बाद देखिएगा सर, ये जैसे ये अपना बलबन, अलाउद्दीन दिल्ली हाँ, सुल्तान बलबन, ये
रजिया सुल्तान से पहले का है। दिल्ली में मेहरौली में बलबन का मकबरा भी बना हुआ है, आपने देखा होगा। और बलबन ने ही दल चालीसा शुरू करी थी। दल चालीसा 40 लोगों की एक पार्लियामेंट होती थी, जो कि बादशाह इल्तुतमिश के खुद गुलाम थे, उनके जमाने का ये सिक्का है। तो इस सिक्के की क्या कॉस्ट है? 2000 रुपए। उसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ये अलाउद्दीन खिलजी का सिक्का है। सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, लेकिन हम इस समय सिर्फ सिक्के की बात करेंगे। और ये सिक्का तकरीबन 800 साल पुराना सिक्का है। तकरीबन 800 साल पुराना सिक्का है। क्या कॉस्ट है ये खिलजी के सिक्के की? 2000 का सिक्का है, अलाउद्दीन खिलजी के सिक्के। इसके बाद सर देखिए बनारस में का कॉइन है, मछली बनी हुई है इसमें, अवध का कॉइन। ये बादशाह कौन से का है? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का अवध का कॉइन है, शाह आलम। और ये आप देखिए, ये भी चांदी का है। चांदी का ये भी चांदी का है। अच्छा, ये कितने का है? ये 1800। 1800। ये आप देखिए। अब ये तो हो गए मुगल कॉइन, आपने विदेशी दिखा दिए और भी ब्रिटिश इंडिया के दिखा दिए। थोड़े अब 1 क्वार्टर आना टाइप के कुछ सबके सिक्के हैं। ब्रिटिश इंडिया आप दिखा दीजिए। देखिए कलेक्शन भाई की दुकान पे मत जाइए, दुकान छोटी है, लेकिन इनकी दुकान में मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं जो बड़े बड़े कॉइन डीलर्स के पास भी नहीं होती। सबसे पहला सिक्का हमारे ब्रिटिश इंडिया का। अच्छा, 1835 विलियम। 1835 का ब्रिटिश इंडिया का, जब क्वीन से ब्रिटिश इंडिया कंपनी के हाथ में आई थी तब का ये सिक्का है। 1835, तकरीबन 200 साल पुराना सिक्का। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद का। नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से स्टार्ट हो गई थी 1835 में। सबसे पहला कॉइन ईस्ट इंडिया कंपनी का। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसकी क्या कॉस्ट है? उसकी 2200। उसके बाद देखिए एक ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये एरस के बाद ये विक्टोरिया आई थी। अच्छा, तो ये किन का है? विक्टोरिया का है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन ये 1840 में आया। ये 1835 का था और ये 40 का सिक्का है, क्वीन विक्टोरिया का। विक्टोरिया जो कि बहुत ही फेमस रानी रही है। इसकी क्या कॉस्ट है विक्टोरिया कॉइन की? इसकी 1800। 1800 रुपए का सिक्का है, चांदी का प्योर। ये आप देखिए। बाद देखिए ये रानी आई थी 1862। 1862 विक्टोरिया यही विक्टोरिया। और ये देखिए थी ये थोड़ा सा, ये जब क्वीन विक्टोरिया थोड़ी मैच्योर हो गई थी। और 1862 यानी 1857 की क्रांति के बाद का ये सिक्का है, क्वीन विक्टोरिया का कॉइन 1862 का। और भाई सिक्के की कॉस्ट बता दो कितनी? 1500। बहुत बढ़िया जी, बहुत। इसके अंदर प्योरिटी देखा जाएगा, यदि आप इसको गलाएंगे भी ना कॉइन को, तभी ये 1400 के अराउंड इसकी वैल्यू बैठेगी। बट ये थोड़ा सा 100 रुपए प्रीमियम सिर्फ में आपको ये कॉइन मिल जाएगा। अच्छा, रीजन ये है, इसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों है। क्योंकि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में छपे थे, इन्हें लोग ज्यादातर पूजा के लिए यूज करते हैं। आज प्योर चांदी, शुद्ध चांदी है, और ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होने के कारण इनकी वैल्यू ज्यादा नहीं है। जिन कॉइनों की वैल्यू ज्यादा है उनका जो ईयर में, जिस ईयर में यदि आप एक बुक आती है, बुक में देख सकते हैं आप, सारा कुछ मेंशन होता है बुक में। तो जिस ईयर में कम प्रिंट हुए थे कॉइन, उनकी वैल्यू ज्यादा होती है। ये मोस्ट कॉमन कॉइन है 1862 का, इसलिए इसकी कीमत 1500। इसके बाद देखिए एडवर्ड आया था। एडवर्ड जी, ये तो 1900 के हो गए ना। 1900 में एडवर्ड, 1900 में इन्हीं के बेटे थे। हाँ, ये इनके बेटे थे कि क्वीन विक्टोरिया के बेटे एडवर्ड। ये 1 रुपये इंडिया का 1904 का किंग एडवर्ड द 7th। और ये भी चांदी का है। अच्छा, ये कितने का है? 660 मिलीग्राम वजन होता है इनका। ओके। इसकी वैल्यू 1450 के आसपास है, मतलब 1500 का ही होगा। इसके बाद देखिए इसका बेटा जॉर्ज पंचम था, किंग एडवर्ड 7th का। जॉर्ज पंचम बहुत ही फेमस है। जॉर्ज पंचम इसलिए क्योंकि जब दिल्ली दरबार लगा था 1911 वाला, तो उसमें इन्हीं की कॉर्नेशन हुई थी। दिल्ली में कॉर्नेशन पार्क भी है बुराड़ी की तरफ, वहीं पर इनके सम्मान में एक प्रोग्राम हुआ था जॉर्ज का। इसकी क्या कीमत है जॉर्ज की? वही 1000। इसके बाद 1500 का ये कह सकते हैं ना इसको। जॉर्ज 6 के बाद जॉर्ज 6 का कॉइन मैंने आपको दिखाया था। जॉर्ज 6 का आप दिखा चुके हो। ये लास्ट कॉइन ये किसका है? जॉर्ज 6 का। जॉर्ज 6 का हाफ सिल्वर है ये। अच्छा, 40s वाले, जो 1940s वाले आखिरी ब्रिटिश इंडिया कॉइन।
ये कौन से ईस्ट इंडिया वाले? नहीं, ये ब्रिटिश इंडिया का सबसे आखिरी कॉइन। अच्छा, जो आजादी से पहले का कॉइन है, सिल्वर वाला। ये है वो 1944 का, यानी विश्व युद्ध के जमाने का है, जब विश्व युद्ध चल रहा था, तृतीय विश्व युद्ध, जॉर्ज 7th का। जी, इसकी क्या कॉस्ट है? इसकी कॉस्ट है 750 का। तो एक तरह से सबसे सस्ता सिक्का हुआ, जो सबसे सस्ता चांदी का ही है ये। हाँ, हाफ सिल्वर होती है। इसके बाद देखिए आखिरी कॉइन जॉर्ज 6 का ये निकल में है। निकल का कॉइन है, आखिरी कॉइन है ब्रिटिश इंडिया का। इसके बाद रिपब्लिक इंडिया शुरू हो गया था। आखिरी लास्ट कॉइन ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1947 का, जॉर्ज 7th का। और इसकी कॉस्ट है 100 रुपीज, सिर्फ 100 रुपए में सबसे सस्ता और सबसे आखिरी सिक्का। तो अब गौरव भाई, इसके बाद अलावा देखिएगा रिपब्लिक इंडिया का 10 रुपए का कॉइन है। रिपब्लिक इंडिया आजादी के बाद का सिक्का है, जिसपे ये क्या बना हुआ है? ये आजादी के हमारे 25वीं स्वतंत्रता दिवस पे हमारे, हाँ, जब हमारे देश को आजाद हो गए 25 वर्ष हो गए थे, तब ये कॉमेमोरेटिव सिक्का गवर्नमेंट ने निकाला। 1972 का, यानी हाँ, 1972 का 70s का ये 10 रुपए का सिक्का। ये कौन सा मेटल होता है? ये सिल्वर है, हाफ सिल्वर। क्या कॉस्ट है इसकी? 1700 के आसपास। 1700। देखिए ये 10 रुपए का महात्मा गांधी जी का कॉइन निकला था। इनकी कॉमेमोरेटिव कॉइन है ये भी। इनकी ये बर्थ लिखी हुई है, और जब इनका स्वर्गवास हुआ था ये पूरा उसमें लिखा गया है। यानी ये इनकी याद में बनाया गया था। हाँ, इसके अंदर 80% सिल्वर होती है। 80% सिल्वर है। महात्मा गांधी जी का कॉइन है। ये 15 ग्राम 15 ग्राम है। ये कितने का है? ये लगभग 1600 का है। बहुत ही बढ़िया कलेक्शन अभी तक देखी हमने। और अब ये देखिए, ये किताब है, ये ऐसी वैसी किताब नहीं है, इसमें बेशकीमती हजारों साल पुराने सिक्के भी मिल जाएंगे। ठीक कहा ना गौरव भाई मैंने? तो पहले आप इसमें से कौन सा सिक्का दिखा रहे हैं? सर, सबसे पहले ये है, इसके ऊपर पूरी डिटेल मैंने लिखी हुई है। पंचमार्क कॉइन इनको बोलते हैं। पंचमार्क कॉइन, ठीक है जी। ये बिफोर क्राइस्ट, यानी लगभग आज से 3000 साल पुराने सिक्के हैं। सबसे पहले सिक्के का जो प्रचलन हुआ था वो बताया जाता है कि इन्हीं से हुआ था। अच्छा। उससे पहले हमारे यहाँ, आपको पता हो, बाटा सिस्टम चलता था। आपके पास गेहूं है, मेरे पास चावल है, बाटा सिस्टम। उसके बाद सबसे मोहनजोदाड़ो के समय सिक्कों की शुरुआत हुई है। हाँ, तो ये पंचमार्क कॉइन है। देखिए इसको पूरा इसमें डिटेल लिखी हुई है, कितना पुराना है। इसका वजन 3.5 ग्राम है। और ये जो है रेक्टेंगल, ये जो है इनके पास बेस नोट से ना एनिमल्स पिक्चर छपा करते थे। ये हाथ से बने हुए सिक्के। हाँ, ये इधर पंच होता था, और इधर इनके अंदर जानवरों की तस्वीरें हुआ। अच्छा, ये जो सिक्का है ये तकरीबन हम कह सकते हैं 300-350 साल पुराना। 1000 साल पुराना सर। 3000 साल पुराना। 3000 साल पुराना। प्राइस है इशू से पहले का। और जो ये इसके ऊपर पड़ा है, ये वही है। ये दोनों वही है, सेम। अच्छा, सेम ये भी वही है। हाँ, मौर्य एम्पायर के टाइम के मौर्य। अच्छा, ये जो है, ये इसकी क्या कॉस्ट है? इसकी 500, 600, 800 अलग अलग होती है। ये 500 का है, ठीक है। और अब उसके बाद ये ब्रिटिश मैंने आपको दिखाए थे अभी। ये ब्रिटिश वाले आप दिखा चुके हैं। ये इसका क्वार्टर रुपी है। ये मैंने आपको अभी तक नहीं दिखाया, लिखा हुआ है किंग एडवर्ड का क्वार्टर। हाँ, ये हाफ है। ये क्वार्टर है। ये है 1 क्वार्टर। ये 1907 का, एडवर्ड 7th का। इसकी क्या कॉस्ट है? इसकी 500 का। ये आप देख चुके हैं। और उसके बाद ये हाफ रुपी है। ये आपने नहीं देखा होगा। क्वार्टर रुपी वो हमने दिखाया था, 2 आना आपको छोटा। क्वार्टर रुपी, हाफ रुपी, 1 रुपी, इस तरह से होता है। ठीक है। ये वाला कौन सा है? ये भी 10 रुपए का सिक्का है हमारा, रिपब्लिक इंडिया का। रिपब्लिक इंडिया का। इसको सूरज और कमल का बोलते हैं ना, सन एंड लोटस। कॉमेमोरेटिव कॉइन है। फूड फॉर ऑल, मतलब सबके लिए अन्न का। ये 1970 का है, ठीक है। 1970 का है, 10 रुपए का है ये। और इसकी क्या कॉस्ट है? 4000 चांदी का है। कॉमेमोरेटिव है। कॉमेमोरेटिव तो महंगे ही मिलेंगे। और ये देखिए, ये अलग सा। ये देखिए पहले आप, इसके बाद बहुत खूबसूरत कॉइन है। इसको बोलते हैं क्षत्रप। कौन सा? क्षत्रप, गुजरात में पाए जाते थे। क्षत्रप, हाँ, एंशिएंट है ये, वेस्टर्न क्षत्रप। अच्छा, कितने साल पुराना है ये? लगभग देखिए 225 और 227 एडी, यानी कि लगभग ये हो गया 2200 से 2300 साल पुराना सिक्का। 2200, यानी 2000 तो ये गिन लो। और तकरीबन इतने ही और लगभग 250। ठीक है जी। ये इसको पूरा ये वेस्टर्न क्षत्रप कॉइन है। ये 1000 वनद्रचम इसकी डिनोमिनेशन जो है क्षत्रप। क्षत्रप। इसके बाद देखिए सर, ये आया था पृथ्वीराज चौहान के समय का कॉइन है, कॉपर विलन है। इसमें आदि पृथ्वीराज चौहान के समय का कॉइन। ये देखिए, पृथ्वीराज चौहान के समय का ये कॉइन है। तकरीबन 800 साल पुराना कॉइन है ये भी। और ये इसकी क्या कॉस्ट है? 200 है। इसका ये लिखा हुआ है आपने, वेट लिखा हुआ है। ठीक। चौहान डायनेस्टी का। इसके बाद रिपब्लिक इंडिया का, जब हमारा देश आजाद हो गया था, उसके बाद हमारा सबसे पहला जो सिक्का निकाला गया था वो ये कॉइन। अच्छा, ये सब कॉइन है। आना एक आना तो आना। अच्छा, ये सबसे पहले उस टाइप के 1954 के।
कॉइन, ठीक है। इन 1954 के कॉइन, ठीक है। देख लीजिए। इसके बाद रिपब्लिक इंडिया, ये ब्रिटिश इंडिया, ये देखिए ये क्रॉस कॉइन है। अच्छा अच्छा, हाँ जी, क्रॉस के बारे में बता दीजिए थोड़ा, इसके बारे में बहुत क्वेरी आती है। स्केयर, ये स्केयर है 2007, एक्चुअली 2005 में सबसे पहले 10 रुपए का कॉइन क्रॉस में निकाला गया था। 2005 में सर्कुलेट नहीं हुआ था कॉइन, इसलिए उसकी कॉस्ट ज्यादा है। उसके बाद 2005, 2006 और 2007 3 ईयर में कॉइन आए थे। एक मिनट रोकना है। और ये है 2007 का क्रॉस कॉइन है। ये 2005 देखिए, से स्टार्ट हुआ था ये कॉइन छपना, 2005 में सबसे पहले छपा था, लेकिन वो सर्कुलेट नहीं हुआ था मार्केट में, इस कारण उसकी वैल्यू आज मार्केट वैल्यू 2 से 2,500 रुपए है। अच्छा, इसकी नहीं 2005 की। 2005 की 2006 सर्कुलेट हुआ था बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, इसलिए उसकी मार्केट वैल्यू आज के टाइम में 20 से 25 रुपए है। अच्छा, इसकी कितनी है? इसकी 100 रुपए, 100 से 150 रुपए अच्छी कंडीशन में। अच्छा, अच्छी कंडीशन में। 2007 का क्रॉस, 2005, 6, 7 3 ईयर में अलग अलग कॉइन आए थे, तीनों की वैल्यू अलग अलग है। अच्छा, उसका रीजन ये है 2005 में कॉइन सर्कुलेट नहीं हुआ था, इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा है। 6 सर्कुलेशन हुआ था बहुत ज्यादा, इसलिए उसको कॉमन है, और 7 कम आया था, इसलिए थोड़ा स्केयर है। ठीक है, 2007 का है। इसके बाद आप देख सकते हैं रिपब्लिक इंडिया का सबसे पहला सिक्का है 1950 रुपए का, 1 रुपए का सिक्का। जब हमारा देश आजाद हो चुका था सबसे पहले ये सिक्का आया था, रिपब्लिक इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए इसको लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, ये 1950 का सबसे पहला कॉइन है हमारा रिपब्लिक इंडिया का। अच्छा, ये गिलेट का है ना? हाँ, निकल, निकल, हाँ प्योर निकल है ये। कितने का? 10 ग्राम इसका वजन है, इसकी कॉस्ट है 400। अच्छा, 1950 का 1 रुपए का, ये जिसमें गेहूं बनी होती है। ठीक है सर। उसके बाद क्रॉस का आपके पास 1 रुपए का भी सिक्का है क्या? आएगा, कोई बात नहीं। इसके बाद देखिए ये बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक कमोमेरेटिव कॉइन है। ये बहुत कम मिलते हैं मार्केट में, सर्कुलेशन में कम आए हैं बहुत, इसलिए इनकी वैल्यू थोड़ी 800 से 1000 रुपए है। स्वतंत्रता सेनानी बाल बाल गंगाधर तिलक, और ये इसकी क्या वैल्यू बताइए आप? 800 से 1000। 800 से 1000। तो जो लोग स्वतंत्रता सेनानियों की भी कई कलेक्शन करते हैं, उनके लिए भी अच्छी कलेक्शन हो सकती है। उसके बाद आप देख सकते हैं सर, ये प्रेसिडेंसी कॉइन है। बंगाल 3 प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, बंगाल और मद्रास। तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी की पाई है, ये भी बहुत कम मिलती है देखने को। देखिए इसमें लिखा भी है सीफा पाई। इसके बाद सर देखिए ये मैंने जैसे कि आपको बताया था कि रियासतें हुआ करती थी पहले, प्रिंसली स्टेट। देखिए इधर तो इसमें एडवर्ड की फोटो है, और इधर इसके अंदर सालाना स्टेट। ये बहुत यूनिक और बहुत रेयर कॉइन है, बहुत कम देखने को मिलते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं 1908 का ये कॉइन है, सालाना स्टेट का। सालाना स्टेट का। हाँ, और इधर ब्रिटिश टाइम की फोटो है, और उधर वहाँ पे राजा जो रियासत थी उस टाइम सालाना स्टेट में, इधर इसलिए वजह से ये सालाना स्टेट का कॉइन है। यही, इसकी क्या कॉस्ट है? इसकी 2000। अच्छा, ये रेयर कॉइन है, बहुत कंडीशन थोड़ी हल्की है, अगर अच्छी कंडीशन में और वैल्यू बढ़ जाती है। देखिए सर, जैसे कि मैंने आपको बताया था 10 रुपए का 2005, 6, 7 ईयर में प्रिंट हुआ था। ऐसे ही 1 रुपए का कॉइन है, ये 2004, 2005 क्रॉस का। क्रॉस का होता है यूनिटी फॉर डेवलपमेंट, डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। यानी हम सब एक हैं, जैसे सब धर्म निरपेक्ष, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ये 2004 का है, और इस सिक्के की बहुत डिमांड आती है। तो इसकी क्या कॉस्ट है? 1500। और अगर किसी के पास ये सिक्का हो तो ये कितने में आप ले लो? अच्छी कंडीशन हो तो 1400 का। मतलब ज्यादा मार्जिन नहीं होता है, थोड़ा बहुत मार्जिन है। तो ये क्रॉस कॉइन है 2004 का सबसे रेयर है। इसके बाद 2005 आता है, वो कॉमन कॉइन है, 4 से 5 रुपए। ये सबसे कॉमन है, सबसे रेयर ये है। 2005 और 6 कॉमन। और अब कॉइन्स के बाद हम आते हैं नोट्स पर। वैसे तो इनके पास और भी कॉइन्स हैं, पर एक वीडियो में सब कॉइन्स दिखाना बहुत ही मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। और अब ये नोट्स दिखा रही हैं, तो ये गौरव भाई ये नोट है, ये बंडल है, बंडल। ये क्या कहते हैं इसको? शालीमार। शालीमार बाग बना हुआ है, इसलिए ये मुगल जो शाहजहां ने बनवाया था शालीमार बाग। ये बाग बना हुआ है, इसलिए इसका नाम शालीमार नाम से जानी जाती है, प्रसिद्ध है जो गड्डी। तो ये शालीमार जो बाग है, जो यहाँ पे आपका श्रीनगर के पास भी है, और दिल्ली में भी शालीमार गार्डन के नाम से, शालीमार बाग के नाम से वो है। तो ये 10 रुपए का। इसकी क्या कॉस्ट है पूरे बंडल? 3000। पर वो ऐसा होना चाहिए, कंडीशन बढ़िया होना चाहिए। देखिए जैसे आप देख सकते हैं कहीं से कोई दाग धब्बा नहीं है, पूरा सीरियल पूरा से। हाँ देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 से लेकर पूरे देखिए 701 पूरे आप देख सकते हैं। देखिए इसके अंदर 786 का कॉइन नोट भी है। 786 लोग, हाँ बहुत प्रिय होता है ये लोगों को। कीमती होता है? हाँ, नहीं होता है सर। ये देखिए 800। तो इसकी कॉस्ट क्या बताइए आपने? 3000। अच्छा, अगला आप दिखा रहे हैं ये 2 रुपए का।
₹2 की गड्डी, ₹2 का बंडल है, न्यू न्यू बंडल है। इसकी क्या कॉस्ट है गौरव भाई? इसकी 2800। 2800 का है। ये कौन से, ये कितना पुराना होगा, कब का है ये 1994। 94 का? 94 में लास्ट प्रिंट हुआ था ये। अच्छा, इसका कोई गवर्नर का भी कुछ पता? हाँ, गवर्नर अलग अलग आते हैं ना, जैसे मनमोहन सिंह जी हैं। अच्छा, मनमोहन सिंह जी हैं। डॉक्टरेट मनमोहन सिंह जी जो हमारे मतलब जब गवर्नर थे आरबीआई के आरबीआई पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का। उसके बाद ये देखिए एस वेंकटरमन है ये। एस वेंकटरमन जो हमारे राष्ट्रपति थे। अच्छा, जब वो आरबीआई के गवर्नर थे। ये तो ये सारे बहुत ही कलेक्शन है गौरव भाई। यूं तो आपके पास बहुत कलेक्शन है, लेकिन एक इस वीडियो में दिखाना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो आपकी काबिल तारीफ है कि आपने ऐसी ऐसी चीजें अपने, ये जो आपने बाहर अपनी एक, जिसे हम कार्ट कहेंगे या छोटी सी दुकान कहेंगे, लगाई हुई है। ये बड़े बड़े जो डीलर्स हैं उनके पास भी ऐसा सामान मैंने नहीं देखा है, पर ऐसा नहीं देखा। तो ये जो है, आप कितने साल हो गए कलेक्ट करते हुए? 15 ईयर्स हो गए। 15 ईयर्स हो गए। तो अभी इस वीडियो का अभी हम खत्म करते हैं और आगे फिर आपके पास आएंगे। और लास्ट में आपको एक और चीज़ बता दूं कि गौरव भाई दिल्ली कॉइन सोसाइटी में रजिस्टर्ड हैं। ये इनका आई कार्ड है, ये देख लीजिए इनकी फ़ोटो, और दिल्ली कॉइन सोसाइटी का ये आइडेंटिटी कार्ड है। तो ये लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। तो अपने इस वीडियो का यहीं पर एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे।